भूतिया बकरा और इश्क। एक गांव था जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। वहां की हवेली के बारे में लोग कहते थे, रात को अगर हवेली के पास कोई गया तो उसे एक बकरा दिखाई देगा, लेकिन वो कोई साधारण बकरा नहीं, वो भूतिया है। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन एक दिन गांव की लड़की अनन्या और शहर से आए लड़के आर्यन की कहानी वहीं से शुरू हुई। आर्यन रिसर्च के लिए गांव आया था। वो अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करता था। अनन्या गांव की लड़की थी, सुंदर और साहसी, लेकिन हवेली से बहुत डरती थी। एक शाम दोनों हवेली के पास गए। अचानक धुंध के बीच से एक काला बकरा निकला। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और गले में घंटी अपने आप बज रही थी। अनन्या कांपते हुए, ये वही भूतिया बकरा है। आर्यन, बकरा? अरे ये तो मजाक जैसा लग रहा है। लेकिन तभी बकरे ने इंसानी आवाज में कहा, यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं है। डरते डरते दोनों ने हवेली की पुरानी कहानियां ढूंढनी शुरू की। उन्हें पता चला, सालों पहले इस हवेली में एक चरवाहा कबीर रहता था, जिसे गांव की लड़की रूपा से प्यार था। लेकिन रूपा की शादी जबरदस्ती जमींदार से करा दी गई। गुस्से में जमींदार ने कबीर को मारकर उसका शव हवेली के पास दफना दिया। कहते हैं मरने से पहले कबीर ने बदला लेने की कसम खाई थी और उसकी आत्मा बकरे में कैद हो गई। धीरे धीरे अनन्या को एहसास हुआ कि बकरा उसके सामने अजीब तरह से अलग व्यवहार करता है। जब भी वो पास आती, घंटी अपने आप बजने लगती और उसकी आंखें लाल से नर्म हो जाती। एक रात बकरा उसके सपने में आया। अनन्या, तुम रूपा जैसी लगती हो, शायद तुम ही मुझे मुक्ति दिला सकती हो। अनन्या डर और मोह के बीच उलझ गई। आर्यन ने उसे संभाला, लेकिन उसे भी लगने लगा कि अनन्या और बकरे के बीच कोई अजीब रिश्ता है। गांव के बुजुर्ग ने बताया, कबीर की आत्मा रूपा के बिना अधूरी है। जब तक उसकी मोहब्बत को न्याय नहीं मिलेगा, वो भूतिया बकरा बनकर भटकता रहेगा। अनन्या ने ठान लिया, वो कबीर की आत्मा को मुक्त करेगी, चाहे इसके लिए उसे हवेली के श्राप का ही सामना क्यों न करना पड़े। रात के 12 बजे अनन्या और आर्यन हवेली पहुंचे। बकरा वहां खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू जैसे लाल कतरे गिर रहे थे। अनन्या धीरे से, कबीर, अगर तुम सच में रूपा से प्यार करते थे तो बदला छोड़कर शांति पाओ। बकरे ने गर्जना की, लेकिन मेरे इश्क को छीन लिया गया, मेरी मौत का हिसाब कौन देगा? पूरा हवेली गूंज उठी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियां टूटने लगीं। अनन्या ने बकरे को गले से लगाया, अगर तुम्हारा इश्क सच्चा है तो बदले से नहीं, मोहब्बत से अमर होगा। अचानक बकरे की आंखों से रोशनी फैलने लगी। वो धीरे धीरे इंसान की परछाई में बदलने लगा। कबीर की आत्मा। कबीर, आंखों में आंसू, धन्यवाद, तुम्हारे दिल की मोहब्बत ने मुझे रूपा की याद दिलाई। अब मैं चैन से जा सकता हूं। कहकर कबीर की आत्मा धुंध में घुल गई और हवेली शांत हो गई। हवेली का श्राप टूट गया। बकरे की घंटी अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। अनन्या और आर्यन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिलों में डर कम था, लेकिन एक नई मोहब्बत का बीज जन्म ले चुका था। इश्क चाहे इंसानों का हो या आत्माओं का, अगर सच्चा हो तो वो हर डर और हर श्राप को तोड़ सकता है। इसी तरह की मॉरल स्टोरीज, कार्टून स्टोरीज देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।